हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अंशुल तिवारी, नीट काउंसलर। आज हम बात करेंगे यूपी स्टेट के प्राइवेट कॉलेजों के बारे में। बहुत से यानी कि बच्चों के कॉल्स मेरे पास आ रहे थे मैसेज के थ्रू, यानी कि वो मुझे कर रहे थे कि सर यूपी को लेकर के एक वीडियो आप प्राइवेट को लेकर के बनाएं, प्राइवेट कॉलेजों को लेकर के आज हमारा ये वीडियो रहने वाला है। क्या प्राइवेट, कौन कौन से प्राइवेट ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि यूपी के अंदर हैं, यूपी में किस तरीके से आप जाकर के प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशंस ले सकते हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्थिति यूपी के अंदर देखने को हर साल देखी जाती है। फीस को लेकर के अगर मैं बात करूं तो यूपी की फीस को लेकर के भी हर साल जो है यानी कि कॉम्प्लिकेशन ये देखने को मिलते हैं कि फीस दिखाई कुछ और जाती है, ली कुछ और जाती है। 2-3 सालों के अंदर इसके अंदर जरूर यानी कि कुछ लगाम लगी है, लेकिन अभी भी काफी ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि फीस को लेकर के ऊपर नीचे करते हैं। यूपी के अंदर बात करें तो यूपी टोटल 100% ओपन कॉलेज है। ओपन का मतलब, ओपन स्टेट का मतलब ये हो गया कि 100% की 100% सीटें जो हैं वहां पे ओपन है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे यूपी से रिलेटेड, हर एक स्टेट से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, जिससे आपको काउंसलिंग करने में काफी मदद का मिलती इसमें रहेगी। यूपी की बात करें कि यूपी स्टेट किस तरीके से अपनी काउंसलिंग को करवाता है। स्टेजेज ऑफ यूपी नीट काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं तो टोटल जो राउंड्स हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस कराने भी जाना, यानी कि ऑनलाइन होता है, उसके बाद में जाना भी कई बार पड़ जाता है। पहले यही होता था, लेकिन अभी ऑनलाइन का प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। बात की जाए सिक्योरिटी मनी को लेकर के तो यूपी में सिक्योरिटी मनी जो है वो 2 लाख यहाँ पे ली जाती है। ध्यान में ये रखने वाली बात है कि अगर आप यूपी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो राउंड 1 में ही आपको अपने 2 लाख का सिक्योरिटी अमाउंट और 2000 रुपया रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना होगा। अगर दूसरे स्टेट के स्टूडेंट हैं आप तो यहाँ पे एज ए जनरल कैटेगरी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप यूपी में मन बना रहे हैं कॉलेज लेने का तो आप ये सोच करके वहां जाएं कि हमें कॉलेज लेना है। अगर आप कॉलेज नहीं लेंगे तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपए फॉरफिटेड हो जाएगी। तो ये चीज का भी आपको ध्यान में रखना है कि यूपी में जा रहे हैं तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बात की जाए, यूपी में 2 लाख रुपए मैं बता चुका हूं, 1 लाख रुपए जो है वो बीडीएस को लेकर के यहाँ पे होता है। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं एज फॉर द क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट होंगे, नीट एडमिट कार्ड 2024 का जो कि अभी आया नहीं है वो आपका रहेगा। फिर रैंक कार्ड होगा, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट भी आपका कंपलसरी हो चुकी है कि आपको 11th की मार्कशीट भी हर जगह यूजेबिलिटी रहेगी। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कोविड के टाइम पे अपना किया है, तो कोविड के टाइम पे अगर आपने किया है तो आपको स्कूल से एक यानी कि लेटर लेना होगा जिसमें आपका लिखा हुआ होना चाहिए कि आपके पास में 11th में बायोलॉजी सब्जेक्ट था और उसी को लेकर के आप आगे प्रोसीड करेंगे। अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट प्राइवेट कॉलेजों की बात करूं कि कॉलेजों के नाम कौन कौन से वहां पे कॉलेज है, देखो काफी यहां पे माइनॉरिटी कॉलेज भी हैं। 26 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं कि जो प्राइवेटली हैं, लेकिन 5 जो है प्लस के अंदर वो ऐसे कॉलेज हैं जो माइनॉरिटी कॉलेज है। माइनॉरिटी कॉलेजों की फीस को लेकर के भी हम बात करेंगे। फीस उनकी डिफरेंट है। यूपी में अगर आप मानस बना रहे हैं कॉलेजों को लेने का तो मिनिमम बजट आप लेकर के चलें 60 लाख से लेकर के 75 लाख तक का बजट आपको यूपी में देखने को मिल जाएगा, ये मिनिमम है। लेकिन माइनॉरिटी कॉलेजों आप लेकर के चल रहे हैं तो 80-85 से लेकर के 1 CR 1.10 CR तक का बजट यूपी में देखने को मिल जाता है। यूपी की फीस की और उसकी बात कर लेते हैं। यूपी में सबसे ज्यादा डिमांड रहता है वो ग्रेटर नोएडा का कॉलेज, सोम्स का मतलब शारदा यूनिवर्सिटी है। अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करूं तो 2009 का कॉलेज है, पीजी अवेलेबल है। फीस की बात की जाए तो 12,69,319 जो है वो कॉलेज की फीस आपको देखने को मिल जाएगी। अगर बात की जाए श्री राम मूर्ति की तो श्री राम मूर्ति बरेली का कॉलेज है, 2005 का कॉलेज है और 13,73,000 के नियर अबाउट यहाँ पे आपको फीस एज फॉर द यूपी में देनी पड़ेगी। बात की जाए हिंद सीतापुर मेडिकल कॉलेज 2009 का कॉलेज है, 11,17,000 इसकी फीस आपको देखने को मिलेगी। ये वो कॉलेजेस हैं जो पुराने हैं। जैसे शुभारती है, शुभारती मेडिकल कॉलेज का हर बार देखा जाता है कि लास्ट 2 ईयर से ये माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो रहा है। जो स्टूडेंट जो है उनसे हर बार इन्होंने अपने साइन और सिग्नेचर करवा के बॉन्ड फिल करवाते हैं कि हाँ, अगर फीस
माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाता है तो फीस एज फॉर द माइनॉरिटी आपको देनी पड़ेगी 16 लाख। लेकिन लास्ट 2 ईयर से इसका कोई माइनॉरिटी में कन्वर्जन नहीं हुआ है, इसलिए बच्चे जो है कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हम इस कॉलेज को अवेलेबल करें या नहीं करें। ऐसी स्थिति में जो यानी कि बच्चे हैं कंफ्यूज होने की वजह से अपनी 2 लाख सिक्योरिटी अमाउंट भी फॉरफिटेड कर बैठते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज है, 2006 का कॉलेज है, 12,80,000 फीस है। सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, हापुड़ का कॉलेज है, 2008 है, 11,81,000 फीस है। रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बरेली है, 2006 का कॉलेज है, 13 लाख फीस है। केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा के अंदर 3 मेडिकल कॉलेज हैं। केडी हो गया आपका, एसकेएस जो लास्ट ईयर ओपन हुआ है, और केएन कृष्ण मोहन, ये 3 ऐसे कॉलेजेज हैं जो मथुरा में स्थित हैं। राजस्थान डोमिसाइल के बच्चे मोस्टली नियर अबाउट में अगर देखते हैं तो वो मथुरा के लिए यानी कि प्रोसीड करते हैं। तो ऐसे आपको मथुरा में अगर जाना है तो बहुत ही सावधानी से बहुत ही चीज़ों को कॉलेज का कंपैरिजन करके फिर ही आप इसमें अप्लाई करें। अगर बात की जाए रामा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कानपुर की, 2008 का कॉलेज है, 12,66,000 फीस है। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 13,21,000 फीस है। मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 11,21,000 फीस है। यूनाइटेड हो गया, रामा हो गया, टीएस मिश्रा हो गया, राजश्री हो गया, ये सारे कॉलेज नियर अबाउट अगर आप देखेंगे तो फीस का स्ट्रक्चर 11, 12, 13, 13 लाख 13,50,000 के बीच में ही सारे कॉलेजों की फीस आपको देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए फीस स्ट्रक्चर के साथ साथ में हॉस्टल फीस की भी, तो यहाँ पे भी एज फॉर द माइनॉरिटी कॉलेज जो हैं, कैरियर, इराज, एफएस मेडिकल कॉलेज, इंट्रीगल मेडिकल कॉलेज, तीर्थंकर मेडिकल कॉलेज, ये जो कॉलेजेस हैं ये माइनॉरिटी के कॉलेज हैं। फीस की अगर मैं बात करूं 15,80,000 सॉरी 16,60,000, 16,50,000, 17 लाख, 16,20,000, ये वो कॉलेजेज हैं जो कि माइनॉरिटी के कॉलेज हैं। और यहाँ पे अगर आप जाना चाहते हैं तो आप कैरियर, इराज, एफएस, इंट्रीगल और तीर्थंकर, अलग अलग माइनॉरिटी के कॉलेज है। तीर्थंकर जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है आपके, और कैरियर इंस्टीट्यूट हो गया, ये लखनऊ के अंदर है। आगरा में एफएस मेडिकल कॉलेज है। डिपेंड ऑन आपकी कि आपको कौन सा कॉलेज जो है वो समझ में आ रहा है और आपकी रैंक के अकॉर्डिंगली आपको अवेलेबिलिटी कहाँ मिल पा रही है। अगर आप एज फॉर द यूपी के अंदर जाना चाहते हैं, पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो हमारी जो टीम है वो एकदम बेटर देन एनालाइजेशंस करके कि आपको कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, किस कॉलेज में आपकी अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छे से आ रही है, ये चीज भी हमारे यहाँ पे प्रोवाइड करा जाती है। अगर आप पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, व्हाट्सअप भी आप हमें कर सकते हैं, जिससे आपको कंप्लीटली काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करवाई जा सके। अब आगे बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की क्लोजिंग कट ऑफ के बारे में। देखो, बात की जाए कि अगर मैं कॉलेजेस वाइज कि भाई कौन कौन से कॉलेज में कहाँ पे क्या रैंक गई थी, तो इसको भी अगर हम देख लेते हैं। 2 साल के डेटा को जब हमने एनालाइज किया कि क्या रहता है हर साल, क्या यानी कि कट ऑफ का ट्रेंड रहता है, तो उसके ऊपर अब हम बात करते हैं। कट ऑफ के ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो शारदा यूनिवर्सिटी 2022 के अंदर 469 के ऊपर क्लोज हुआ था, वही 2023 में 498। मतलब डिफरेंस आप देखेंगे तो जो रैंक यहाँ पे 1,09,588 थी वो रैंक इंक्रीज होकर के 1,10,000 चली गई। लेकिन मार्क्स के डिफरेंस को अगर आप देखेंगे तो जो रैंक 469 पे था वो 498 पे हो गया। मतलब आप साफ इसमें दिख रहा है कि रैंक जरूर बढ़ी है, लेकिन मार्क्स का डिफरेंस आप लगभग जो हो गया आप देखेंगे तो 30 के नंबर के आसपास आपको डिफरेंस देखने को यहां पे मिल रहा है। इसी तरीके से अगर मैं राउंड 2 की बात करूं तो जो राउंड 2 के अंदर 552 तक था वो 588 तक चला गया। मतलब अगर यूपी के अंदर हम पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं और आप मानस बना रहे हैं यूपी कॉलेज लेने का, तो राउंड 1 में ही आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलने वाली है। तो ये रैंक के डिफरेंस, और फिर लास्ट में 2023 के अंदर ही अगर मैं देखता हूं तो 605 तक मोपअप राउंड में चला गया, जो कि एज ए प्राइवेट कॉलेज के बराबर की कट ऑफ होती है। यह है शारदा के लिए। श्री राम मूर्ति की बात की जाए तो 1,29,000 से 1,39,000 की रैंक से 10,000 रैंक का डिफरेंस था। मतलब 10,000 रैंक इंक्रीज हुई है, ऐसा नहीं है कि कम हुई है। बच्चों ने देखा है कि हर बार वो मार्क्स देख रहे हैं, राइट बात है 447 गई थी लेकिन 471 है, लेकिन हर बार नंबर ऑफ स्टूडेंट बनने से, सीट इंक्रीज होने से रैंक का डिफरेंस आपको देखने को मिलता रहेगा। जैसे गवर्नमेंट रैंक को भी हम जब एनालाइजेशन करते हैं तो वहां भी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ये चीज होने के बाद में मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज 386 था, 424 पे चला गया, 407 था, 422 पे चला गया। ये डिफरेंस जो है वो आपको देखने को बढ़ता हुआ मिलेगा।
लेकिन अगर आप कोई कॉलेज यहां पे लेने का मानस बना रहे हैं, अगर आपके मार्क्स नियर अबाउट इसके हैं, या रैंक की मैं बात करूंगा जब रैंक आपकी आएगी, लेकिन अगर मार्क्स आपके नियर अबाउट है, 5 से 10 नंबर का डिफरेंस इस बार आप लगा करके जरूर चलना। नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ने की वजह से यहां पे यानी कि जो यूपी है वो 100% ऊपर इस बार जाएगा, तो बहुत अपने साथ में बैकअप भी आपको लेकर के चलना है। अगर आपके मार्क्स कम है तो केवल अकेले यूपी पे डिपेंड मत होना। यूपी पे अगर आप डिपेंड होंगे तो आपको इसके साथ में ये भी हो सकता है कि लास्ट ईयर यही हुआ था कि जो कॉलेजों की कट ऑफ, जैसे अगर मैं डाउन के कॉलेजों की मैं बात करूं, जिन कॉलेजों की 103 चली गई थी, वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज वही 245 के ऊपर क्लोज हुआ था। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने यानी मन बना रखा था, 150 थे, क्वालिफाइड थे कि हमें यूपी में कॉलेज मिल जाएगा, 200 थे, क्वालिफाइड थे, जिनको ये था कि भाई राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तक कभी भी मिल सकता है, तो ऐसी स्थिति बिल्कुल आपको यूपी में देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यूपी के अंदर यही कॉलेज आपको देखने में कि 103 था, 245 तक चला गया, 265 था, 316 तक चला गया, तो नंबर ऑफ यानी कि इंक्रीज यहां पे आपको देखने को मिलेगा। एसकेएस मेडिकल कॉलेज ये यानी कि लास्ट ईयर का ही ओपन हुआ कॉलेज है, 236 पे ये नया कॉलेज भी जो है वो क्लोज हुआ था। अगर मैं सरस्वती उन्नाव की बात करूं तो सरस्वती उन्नाव जो कि लास्ट ईयर की इसकी रैंक थी 131 के ऊपर ये क्लोज हुआ था एज फॉर द राउंड 1 के अंदर, लेकिन लास्ट ईयर इसकी मान्यता इसको रद्द कर दी गई थी, जो कि इसको लास्ट में जाकर के सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में इसको मान्यता मिली थी। तो ऐसी कंडीशन में आपको जब चॉइस फिलिंग अपनी बनानी है तो बहुत ही सावधानी और हर चीज को देख करके बनाना, क्योंकि पैशन फ्लो भी इसमें मायने रखता है कि क्या पैशन फ्लो है, कौन सा कॉलेज के अंदर किस तरीके की आपको एजुकेशन वहां पे मिल पाएगी, क्या वहां पे फैकल्टी पूरी है या नहीं है, तो ये सब चीजें आपको स्टूडेंट ध्यान में रखनी पड़ेगी। माइनॉरिटी, अगर मैं कॉलेज की बात करूं कि माइनॉरिटी में अगर आप मन बना रहे हैं कि मेरे को माइनॉरिटी कॉलेज के अंदर यानी पार्टिसिपेट करना है, तो माइनॉरिटी के लिए कैरियर लखनऊ की बात करें तो 158 स्कोर के ऊपर 210 के ऊपर एडमिशन हुआ था राउंड 1 के लिए। एफएस मेडिकल कॉलेज आगरा 287 गई थी, तीर्थंकर 274 गया था, इंटीग्रल लखनऊ 227 गया था, इराज लखनऊ 287 गया था, और यही स्कोर राउंड 2 के अंदर डाउन भी आया था। ऐसा नहीं है कि डाउन नहीं आया था, डाउन भी आया था, लेकिन ये माइनॉरिटी जो कॉलेज हैं इनकी फीस का बजट यूपी के अकॉर्डिंगली थोड़ा ज्यादा है। अगर आप बना रहे हैं तो आपको इसी बजट में दूसरे स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको बेटर देन कॉलेज यहां के अलावा भी आपको मिल जाएंगे। बाकी तीर्थंकर हुआ, आपके कैरियर हुए, काफी अच्छे कॉलेजेस वहां पे एज फॉर द यूपी के अकॉर्डिंग हैं, लेकिन इसी चीज के साथ में यूपी की काउंसलिंग में जब भी आप पार्टिसिपेट करें तो अपने डॉक्यूमेंट्स को जरूर प्रिपेयर पूरे अच्छे से रखें, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि काफी स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स की वजह से बाहर वहां पे हो जाते हैं। धन्यवाद। अगर आप एक बार फिर मैं आपको कह देता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर एक अपडेट टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद।